So I started the recording and meanwhile I will share also the screen. Okay, so hello. In this video, we are going to talk about the opportunity from the Bank of Baroda and always check the notification from the official website. तो here this is recruitment for the professional on a regular basis. तो यहाँ पे 518 वैकेंसी है लास्ट डेट है इसकी 11 मार्च 2025 ठीक है बहुत सारी वैकेंसी है एंड here you can see the notifications तो complete notification we are going to look at and ये यहाँ पे इनके पोस्ट है तो रिस्क के अंदर इतनी सारी पोस्ट है सिक्योरिटी की कुछ पोस्ट है एंड देन वी आर हैविंग द पोस्ट रिलेटेड टू ट्रेड एंड फॉरेक्स सो बट माय फोकस विल बी ऑन आईटी आईटी की यहाँ पे खूब सारी पोस्ट है सो वी आर हैविंग द सीनियर मैनेजर जावा फुल स्टैक एंड स्केल 3 स्केल 2 स्केल 1 की यहाँ पे पोस्ट है कितनी वैकेंसीज है एंड देन कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है तो ये आपकी रेगुलर पोस्टिंग है सो एक अपन यहाँ पे देख लेते हैं सो 19 से फॉर्म स्टार्ट होगा लास्ट डेट है इसकी 11 मार्च 2025 ठीक है and here post qualification experience below 6 months in an organization and experience in a clerical grade will would not be considered तो इसके अंदर जो रहेगा ये यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा ठीक है and here details and posting eligibility criteria on first टू 2020 Feb 2025 तक ही है उसके आगे एक दिन भी है देन एक्सपीरियंस इज नॉट गोइंग टू काउंट तो यहाँ पे अपन सिर्फ एक पोस्ट देख लेते हैं देन यू कैन चेक वट एवर द पोस्ट इन विच यू वांट टू अप्लाई सो हेयर एनीवन हु वांट टू अप्लाई एनी पोस्ट हेयर कोई एक ऐसा है जिसने नोटिफिकेशन देख लिया और किसी एक पोस्ट में अप्लाई वो करना चाहता है हेलो सर। यस सर मैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का डालना चाह रहा था, पर गुड उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आईटी में है और 1 साल का सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ओके में। एक सेकंड चलते हैं सर्वर सो तो मैं व्हाट वाज द मैं सीरियल नंबर सीरियल नंबर यहाँ बता देना ठीक है तो जैसे यहाँ पे खूब सारी पोस्ट है आपकी सो मीनवाइल वी विल आई विल जस्ट रीड आउट जावा फुल स्टैक है तो यहाँ पे जैसे ये है जावा सो मिनिमम एज 24 मैक्सिमम एज ये इसमें से फुल टाइम ये होना चाहिए एंड यहाँ पे 3 ईयर एक्सपीरियंस जिसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका जावा के अंदर होना चाहिए तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो बता देना आप जब आ जाए आपका जिस पोस्ट के अंदर अप्लाई करना जी, चाहता है जी। तो ये एपीआई डेवलपर है ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आ गया सर्वर का है सर। और नीचे है ये हाँ वाला सर। लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर। ये वाला हाँ, हाँ, ये। okay so here we are having the post of manager server administrator so minimum age 24 maximum age 34 so you will get the relaxation age relaxation as per the government rules of India ठीक है अगर आप एस सी एस टी के अंदर है तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा तो मैंडेटरी क्या फुल टाइम बीई होना चाहिए या बैचलर इंजीनियरिंग या बीटेक या एमटेक या एमई या एमसीए फुल टाइम मतलब डिस्टेंस एजुकेशन नॉट अलाउड इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन ईएसटी ठीक है प्रिफर्ड किया जाएगा इफ यू आर हैविंग एनी सर्टिफिकेशन फ्रॉम दिस तो यू विल गेट अ प्रेफरेंस इन द इंटरव्यू प्रेफरेंस मिलेगी इस ये मैंडेटरी नहीं है दिस सर्टिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी नाउ हेयर मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर यस माय फ्रेंड नाउ आस्क योर डाउट हाँ सर, डाउट ये है मेरे पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, पर इसमें आईटी में मेरा टेक्निकल सपोर्ट का है, पर मुझे सर्वर एडमिन का काम आता है, मतलब कि पढ़ा है सब कुछ काम प्रैक्टिकली यूज़ है। तो मेरी जो डेजिग्नेशन है सीनियर टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, तो वो कैसे पहचान लेंगे कि मैं मेरे पास 1 साल का है या नहीं है लिनक्स में? मैं तो बता दूँगा ना कि मैं काम करता हूँ इस पे, तो वो वैसा मुझे कुछ नहीं वेरीफ़ाई। होता वो कुछ नहीं होता कोई लिख के नहीं देता यूजुअली बट दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन देन गुड ओके, ओके। तो मतलब मैं क्लाउड का भी फिर भर सकता हूँ कि क्लाउड की भी नॉलेज किसी है एक मुझे? मेरे हिसाब से किसी एक पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो ना देखा था ना पूरा जी, जी, जी। एक पोस्ट लिखा है या यू कैन अप्लाई मल्टीपल पोस्ट सर ये नहीं देखा, पर ये मैंने 1-2 पोस्ट देखी थी, क्लाउड की देखी थी जो हाँ जो तो मुझे मतलब मेरे मतलब की थी, जो मुझे आता है जिसमें, हाँ तो बिल्कुल वही जैसे मतलब ओरेकल है डीबीए है डेटा साइंस है बहुत सारी पोस्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे डेटा इंजीनियर है और फिनेकल भी है यहाँ पे डेवलपर ठीक है और
यहाँ पे स्केल 4 की भी पोस्ट निकाली है इन्होंने। ठीक है, सो एनी अदर स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पोस्ट? सर मैं जावा डेवलपर पे अप्लाई करने वाला था जावा डेवलपर, यस। विच पोस्ट? विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। 1 year, scale 1। हाँ है सर। Okay, सर इस so पे here वो we are having जैसे developer। हाँ, पूछो। हाँ सर, अभी इस पे डिजिग्नेशन कुछ मैटर होता है क्या? अभी मैं एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके मेरा नहीं नहीं, कोई डिजिग्नेशन। प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। Okay, so you can apply for this post, so minimum 1 year experience is mentioned and it is a good। ठीक है। एंड कितनी पोस्ट है? 10 पोस्ट है, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में। मूविंग अहेड, एपीआई भी है यहाँ पे। सो ये तो आपकी होगी सारी पोस्ट। सो इन विच पोस्ट यू आर इंटरेस्टेड, जस्ट एक बार पोस्ट अप्लाई आप यहाँ पे कर लेना। एंड ये इमेज है, सो फ्रॉम दिस पीडीएफ यू कैन हैव एन आइडिया कि कहाँ पे कितने पोस्ट हैं। सो उसके हिसाब से आप एक बार देख लेना इन विच पोस्ट यू वांट टू अप्लाई। मूविंग अहेड, ये देखो, अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन पोस्ट एंड वन लोकेशन ओनली। ठीक है, एक ही पोस्ट आपको अप्लाई करनी है। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन ओनली द लेटेस्ट विल बी वैलिड। तो एक पोस्ट को आप अप्लाई करना है एंड यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, ये पोस्टिंग के लिए भी साफ साफ कह दिया इन्होंने। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। नाउ बेसिक पे कितनी है? 48,480। तो यहाँ पे आपके जो इंक्रीमेंट मिलेंगे, 7 इंक्रीमेंट मिलेंगे। सो मैं एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। तो ये आपकी बेसिक पे है, तो लगभग आप यहाँ पे आपको 80,000 के लगभग आपको मिल जाएगा। 80 के यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, 80 के हो जाएगी आपकी ग्रॉस सैलरी। अगर आप स्केल 2 में अप्लाई आप बोल रहे हैं तो लगभग आपका 1 लाख या 95 के आसपास आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ग्रॉस इनकम। और 1 लाख के आसपास आप बोल सकते हैं, 1 लाख ही मान लो, 1 लाख के लगभग आपका ग्रॉस हो जाएगा सैलरी। फिर यहाँ पे आपका इसके हिसाब से निकाल लेना, स्केल 4 में इसके हिसाब से निकाल लेना। ये क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, इन दिस पे स्केल, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, तो कुछ और डाउट तो आप पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन फीस है 600 रुपीज प्लस जीएसटी। एंड यहाँ पे लिखा है एनीवेयर, सो यू कैन बी पोस्टेड एट एनीवेयर इन इंडिया, तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। सो लोकेशन भी मुश्किल। अब यहाँ पे सिबिल स्कोर आपका 650 प्लस 650 होना चाहिए। ठीक है, सो सिबिल स्कोर यू कैन चेक ऑनलाइन, गूगल पे जाके आप लिखोगे सिबिल स्कोर, यू विल गेट लॉट ऑफ वेबसाइट फ्रॉम दिस, यू विल हैव एन आइडिया। सो आई विल शो यू। जैसे यहाँ गए, आपने यहाँ पे लिखा सिबिल स्कोर। ठीक है, सो जो वेबसाइट अच्छी लगती है उससे आप अपना सिबिल स्कोर देख सकते हो। सिबिल स्कोर चेक करके लिखोगे, खूब सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, फ्री में चेक कर सकते हो। ओके, मूविंग अहेड। Now there will be a probation of 1 year and there is a post and there is a bond of 1.5 lakh rupees। अगर आप 1 साल से पहले आप छोड़ के जाते हो then you have to give the bond। okay, sorry, 3 year का बॉन्ड है यहाँ पे, सॉरी। 3 year के अंदर आप छोड़ के आप जाते हो then you have to pay the 1.5 lakh rupees as a bond amount। ठीक है, तो इतना बहुत नहीं है, ये आराम से आप दे सकते हो 1.5 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे आपको महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है। तो इट इज नियर बाय 1.5 मंथ सैलरी दैट यू कैन गिव। ठीक है, एलिजिबिलिटी इनमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। और यहाँ पे कुछ 60% वगैरह तो बोला ही नहीं इन्होंने, कुछ मतलब ही नहीं है। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं बोला यहाँ पे रिगार्डिंग द परसेंटेज। ऑल बीटेक बीई आर एलिजिबल एंड ठीक है। सो यहाँ पे नेशनलशिप जो एज वगैरह आपको निकालनी है, इस डेट से आप अपनी एज वगैरह निकालेंगे। नाउ दस द सिलेक्शन प्रोसेस में बी ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा। एंड अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी तो रहेगा टेस्ट, अगर वैकेंसीज उतनी नहीं आती हैं देन फिर आपका इंटरव्यू रहेगा। बट यहाँ पे वैकेंसीज आने वाली हैं, सो देर विल बी एग्जाम एंड आफ्टर दैट एग्जाम देर विल बी अ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू आपका यहाँ पे रहेगा। एंड यूजुअली हम एक सीट के पीछे 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। ठीक है, फॉर वन सीट वी यूजुअली कॉल थ्री कैंडिडेट फॉर वन सीट। सर सर देन सर हम क्या कौन से बेसिस पे ये बुलाते हैं सर? मतलब अभी अब ये एनी स्कोर के क्राइटेरिया बेसिस पे रहता है? बुलाते हैं, स्कोर के बेसिस पे बुलाते हैं। लेट सपोज कि आपने एग्जाम दिया, यहाँ पे आपके मान लो मार्क्स आए 80, मेरे मार्क्स आए हाँ 82।
और एक स्टूडेंट के मार्क्स है 84 और एक स्टूडेंट के मार्क्स है 78, और लेट्स सपोज देयर इज ओनली वन सीट, तो इन तीनों स्टूडेंट्स को बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, बाकी इसको नहीं बुलाया जाएगा, लास्ट वाले को नहीं बुलाया जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहते हैं, मेरिट निकलती है, उसमें फिर ऊपर के हिसाब से निकाल लेते हैं, मेरिट बनेगी, फिर वहां से जितनी सीट्स हैं इंटू 3 उतने लोगों को बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए। Then there is an online test, so reasoning, English, quant. So this level is related to a bank PO. तो जो भी आपका बैंक पीओ का एग्जाम होता है, चाहे बीपीएस पीओ हो, आरआरबी पीओ हो, एसबीआई पीओ, तो बैंक पीओ में जो प्री एग्जाम होता है उसके रिलेटेड आपका ये रहेगा लेवल। देन देर इज अ प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स विच एवर पोस्ट यू हैव अप्लाइड, लेट सपोज यू अप्लाइड फॉर जावा डेवलपर, सो क्वेश्चंस विल बी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू जावा डेवलपर। ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन आएंगे, देर आर chances some questions related to BTech CSC also, but most of the majority of the question will be related to your professional knowledge. So for the syllabus I have no idea, एंड यहाँ पे भी आपको अलग से दिया गया टाइम, इसमें भी अलग दिया गया टाइम। सो इसमें मतलब इन तीनों का एक रहेगा सेक्शनल कट ऑफ, इसका कट ऑफ रहेगा, सो दोनों आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, सर एंड 1 मिनट, सॉरी टू डिस्टर्ब। यस, सर वो अभी प्रोफेशनल नॉलेज पे नॉलेज में ना सर, अभी ऐसे नॉर्मल आईबीपीएस एसओ या आईपीपीबी एग्जाम के लिए पढ़े थे ना, जैसे कंपाइलर सीओए ऐसा नहीं सब कुछ। okay. वो नहीं, ये इसमें क्या है, लेट सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर क्लाउड डेवलपर, जावा। तो हाँ क्वेश्चन ऐसे। सारे क्लाउड के रहेंगे। इफ यू अप्लाइड फॉर जावा डेवलपर, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू जावा डेवलपर, रिलेटेड टू जावा अ, क्वेश्चन। मतलब ये भी थोड़ा एमसीक्यू, पढ़ के ही जाना पड़ेगा। हाँ एमसीक्यू रहेंगे, और आपको देख के जाना पड़ेगा, एमसीक्यू रहेगा ये। सर ये अभी सीओए ऐसे सब्जेक्ट्स भी थोड़ा पढ़ के जाना पड़ेगा क्या, नहीं या? नहीं नहीं नहीं, वो रहने देना, अभी जो आपका लैंग्वेज है उसको फोकस करना ज्यादा। जी। एंड अब यहाँ पे हर एक सेक्शन में बोला है वुड बी 40%, सो हर एक सेक्शन में आपको 40% लेके आना पड़ेगा। दिस इज योर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। सो इन एवरी सेक्शन 40%, इसमें 40%, इसमें 40%, इसमें 40%, इसमें 40%, साफ साफ लिखा है ईच ऑफ द सेक्शन मस्ट, और यहाँ पे सेक्शन है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सी ऑल इन ऑल 4 सेक्शन यू हैव टू स्कोर मिनिमम 40%। ठीक है, एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 और 0.25 मार्क्स यू कैन से, so this is your negative marking, and here there will be a penalty for the wrong answer in section IE4। so ये जो section 4 है, इस यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी इन दिस नोटिफिकेशन, एज पर दिस नोटिफिकेशन। इट मीन्स यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जस्ट टू बी श्योर, व्हेन यू गो to give for the examination, just read the instructions which are visible on your screen at the exam venue। ओके, ठीक है, हेलो सर। यस, सर पेज नंबर 4 सीरियल नंबर just wait। 22। Okay, then there is an examination center where you can give your exam, and there is no changes allowed once you have filled that examination center। और इसमें तो कुछ जीडी वगैरह पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सो इसमें आपके 60% आपको लेके आने होंगे इन योर परसेंटाइल इंटरव्यू। The candidate qualify in processing of selection, online examination and personal interview, and sufficient high score will be। अब यहाँ पे क्या रेशियो लिखा है, what is the ratio of the examination and the interview, it is not mentioned। तो जो यूजुअली जो रेशियो रहता है दैट इज जो 70:30, जो यूजुअली रेशियो रहता है, तो रेशियो इज नॉट मेंशन हियर इन माय ओपिनियन। तो इफ एनीवन नो अबाउट द रेशियो देन यू कैन टेल, अदरवाइज विल बी द सेम। तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे फिर बताया जाएगा आपका क्या रहेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर तो ये आपका पोस्ट है, यहाँ पे आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे फॉर विच एवर पोस्ट यू वांट टू अप्लाई। सो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार अच्छे से देख लेना, क्वेश्चंस वगैरह यहीं से आपके आएंगे बन के। ठीक है, so let's suppose you apply for this post, so you have to read all the role and responsibility, and questions will be asked from roles and responsibility। जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में मान लो कि यहाँ पे जैसे स्प्रिंग लिखा है, so in examination examiner can ask question from spring,
जैसे यहाँ पे रेस्ट लिखा है, सो ही कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पे ओरेकल एसक्यूएल लिखा है, सो ही कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू ओरेकल एसक्यूएल ऑल्सो। So because professional knowledge is not mentioned, so you have to write the role and responsibility completely. So examiner can ask question from here also. ठीक है? Yes, तो किसने बोला था? पेज नंबर 4। हाँ, Yes, sir. And this is 21, serial number 21. ओके। मैनेजर डेटाबेस तो एडमिनिस्ट्रेटर। इसमें हाँ, हाँ, इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसको डेटाबेस का नॉलेज है और एक्सपीरियंस है? हाँ। ओके सर, लाइक 2 साल डेटाबेस का एक्सपीरियंस है और 1 साल फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? यस यस, आपके उसमें टोटल 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, अब यहाँ पे आपने डेटाबेस में 1 साल काम किया हो, 2 साल काम किया हो, 3 साल काम किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके। एंड सर, किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसा Only आपने one बताया post you अभी? can apply. Only one post out of these so many posts. Only one post you can apply. थैंक यू। Any other student having any doubt related to this notification? हेलो सर। Yes. हाँ सर। सर ये एग्जाम कब मतलब प्रीलिम एग्जाम कब तक होगा, मतलब कंडक्ट नहीं किस नहीं, महीने इसमें में एक कंडक्ट ही होगा? एग्जाम है, एक ही एग्जाम है, उसके बाद सीधा इंटरव्यू है। तो देखो यहाँ पे ये जो डेट मेंशन है ना, तो इसके 1 महीना और जोड़ लो, तो बोल सकते हो कि 11, या आप कह सकते हो कि 15 अप्रैल को हो सकता है कि आपका एग्जाम नियर बाय हो जाए। मार्च है तो 15 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। इसके आसपास जो भी आपका वीकेंड आ रहा है, सिलेंडर वो आ रहा है, संडे वनडे, उस दिन आपका एग्जाम हो सकता है। नियर बाय संडे जो भी इसका आएगा ना, संडे, उस टाइम आपका एग्जाम हो सकता है। 1 महीना यूजुअली लगता ही लगता है यार। तो जैसे अपन कर सकते हैं। कैलेंडर देखते हैं ना, सर ईसी एलिजिबल है या नहीं? देखना पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन में। जैसे ये है ना, तो एग्जाम या तो आपको हो सकता है 13 अप्रैल को, या हो सकता है 20 अप्रैल को। इनके आसपास आपका एग्जाम रह सकता है। ठीक है? ईसी देखो ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इधर। यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बस इतना ही लिखा है क्या? नहीं यार, इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ईसी नहीं है एलिजिबल। डेटा साइंटिस्ट हूँ सर। इधर आपने किस पोस्ट के लिए पूछ रहे डेटा साइंटिस्ट हो? जूनियर डेटा ठीक है, डेटा साइंटिस्ट ये, या इसमें तो कंप्यूटर साइंस लिखा है और आईटी लिखा है और डेटा साइंस लिखा है। ईसी तो है ही नहीं इसमें कहीं। इन माय ओपिनियन यू आर नॉट एलिजिबल टू। Actually, actually in server and network rules only EC is allowed, I guess. यहाँ पे है ना, नेटवर्क के अंदर। हाँ, यस यस यस, राइट है, यहाँ आ गया ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इसको अप्लाई कर दो ना आप। सर। जैसे मेरे पास जो एक्सपीरियंस लेटर है उसमें तो मेंशन नहीं है कि मैंने किस टेक्नोलॉजी पे करेक्ट काम करेक्ट किया है। करेक्ट, सो यू कैन तो अप्लाई मैं एनी पोस्ट हियर। ओके, बस इंटरव्यू के लिए मेरे को तैयारी करना पड़ेगा। Yes, हाँ in ऐसा करना है। interview they will easily identify whether you actually work or not. Excuse Yes, me, sir. yes. My question is that for this scale 1 positions, Which post? कोई भी whatever post I'm applying, just generalized question था मेरा। अगर मेरा एक्सपीरियंस QA में है, टेस्टिंग से रिलेटेड, so how can I apply for those positions, because उसमें QA से related कोई position है नहीं, and What is if I want to apply, the designation of that, I can say, or post? these are not get it. On whichever organization you are working, you are going to have a post name, like associate software Yes, engineer, software developer, manual tester. What yes, yes. was your designation there? QA engineer.
So in that it is mentioned QA engineer. No, sir. Like that is my question. So can I apply for any post, or am I not eligible for this notification? Say if you want to take a risk, you can fill the form. Okay. But as per the notification here, यहाँ पे देखो word mention किया data scientist, data scientist. So in your profile, it is clearly mentioned QA engineer. So there is no post related to QA. Then in my Okay. opinion, you are not eligible. Maybe I am wrong. If you want to take risks, if you are having 600 rupees with you, you can apply. ये देखो ये आ गया ना टेस्टिंग, अच्छा ये AI आ गया क्या? देखो अगर Algorithm. बेस नहीं है यहाँ पे कोई पोस्ट तो नहीं. In my opinion, there is no post for the QA here. Yes. Yes, in the title of your post or designation QA is not mentioned, then you can apply. No, sir. It is actually mentioned. That's why Okay, I asked then this no, question. no, then no. In my opinion, no. If you want to take a risk, you can fill it. Okay. 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 Any other student having any question? Sir, I have two questions. Yes. One question is, in my experience letter, I am applying for senior Java developer, but in my experience letter, only application developer has been mentioned, but not Java. Okay. Okay. No problem. You can apply under the application also. You are having 6 year experience, right? Yeah, I am having. Then, in my opinion, you can apply for this post. Okay, but that Java full stack, this kind of designation has not been mentioned there. No problem. And the second question is, what kind of questions will come in the professional knowledge? You need to Means, write the job profile here. In this, they have mentioned the job profile. In that, you have to pick the words, and those word examiner can ask the question. Like when you no. scroll down, I'm talking about that aptitude question. In aptitude, professional knowledge is there, right? what answering. So, जो एप्टीट्यूड में जो प्रोफेशनल नॉलेज सेक्शन है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मतलब पूरा बीटेक सिलेबस रहेगा और अभी स्पेसिफिकली तो जावा आपने अभी ओरिएंटेड ज्वाइन क्वेश्चन किया है आएगा क्या? अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है? हाँ हाँ अभी ज्वाइन किया है? मैं 2 मिनट हाँ अभी ज्वाइन किया देखो अगेन आई विल रिपीट. प्रोफेशनल नॉलेज है. So we are having English reasoning quant. This is your bank PO 3 level. Okay. And then we are having the professional ओके knowledge. Since syllabus is not mentioned here in this notification, in my opinion, most of the questions will be related to the profile you have applied. Most of the questions. Rest of the questions can be asked from the क्या कहते हैं उसको वर्क प्रोफाइल विच इज मेंशनड हियर लाइक दिस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इन द एग्जामिनेशन देयर विल बी एमसीक्यू, मे बी एमसीक्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू स्प्रिंग, मे बी क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्वलेट, क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्लिप्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू एसक्यूएल, क्वेश्चन रिलेटेड टू ओआरएम, क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सपाथ, क्वेश्चन रिलेटेड टू जेसन, लाइक दिस. ओके. ये तो बीटेक में जो रहता है जैसे आईबीपीएस बीटेक आईटी में बहुत आईटी ज्यादा ऑफिसर सिलेबस होता है भैया, वो उतना नहीं हो हाँ पाएगा वो आपसे. जो नेटवर्किंग वगैरह नहीं आएगा ना नहीं, नेटवर्किंग उतना नहीं आना चाहिए. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जिस प्रोफाइल में आपने अप्लाई किया वही आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. ओके ओके. एनी अदर स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट? सर अभी वो सर अभी वो ऐसे हमारा डेजिग्नेशन में इसी का बैकग्राउंड हूँ बट अभी हमारा डेजिग्नेशन ऐसे डेवलपर करके मेंशन रहता है तो यू डाटाबेस आर पे हम in that, but BTech is asking in the CSC. no sir in the database they are taking like and electronics and communication Database, data engineer, database. Yes, yes, you are eligible then. for 1 year expertise they just mentioned as a IT सर our designation will be developer but हमने तो काम करते जावा पे करते अभी डाटाबेस पे अप्लाई कर सकते हैं ना सर. You can apply.
Hello. Yes, sir. Thank you. Any other student who is left? Hello, sir. Yes. Yes, sir. One question. Yes, sir. If we are doing job currently, and we don't have experience later, then what should we upload while filling the form? So while filling the form, should so here you can upload कहाँ था ये? Group description, identify verification, list of documents to be produced at the selection process as applicable. So if you are working तो यहाँ पे आपको वो कहाँ लिखा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ Sir, actually, I was checking the form and it asked for experience later. yes it asks you to upload it right Yes. ये अप्लाई कर सकते हो ना अपॉइंटमेंट लेटर सैलरी स्लिप रिलीविंग लेटर whichever is applicable or wherever it is applicable so what you can upload Okay. if you are having appointment letter with you okay appointment letter if you are having and if you are having any salary slip or if you are having any PF statement with you then that you can upload or any employment proof you are having that also you can upload any of this you are having or if you are having all of them you can merge both everything in a single PDF then you can upload it if you have left the organization then only you will get the experience letter जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेफ्ट कर देते हैं तभी एक्सपीरियंस लेटर मिलता है so you are working so I believe you are not going to have experience letter so these are the things you can upload in place of experience letter okay? And in the Google you will find Okay, sir. merge Thank you. PDF like MER merge PDF so there are so many websites which you can open and you can merge the PDF here okay okay so any other who is left Okay. Sir, one more question. yes इधर जो मतलब ग्रेजुएशन के लिए जो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा उसमें सभी मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा और ओनली ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विल बी एनफ graduation certification is also enough if you can upload then you can upload all if this एक्चुअली allowed फाइल साइज आई थिंक मेंशन किया है 500 केबी हाँ 500 KB 500 केबी में सभी मार्कशीट वगैरह अपलोड करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना yes I understand so उसमें that what you can do degree along with last mark sheet let's suppose 8th semester mark sheet 7th semester mark sheet then you can merge all PDF then you can upload if the size is increased then you can PDF compress also but make sure that PDF is readable PDF should be readable if it is readable then it is no problem okay This requirement is for only for Mumbai location or pan India because in the main page it was showing like only for Mumbai location but See, in that in the offer letter it will be mentioned today you are working in Mumbai let's suppose but tomorrow bank can post you at anywhere in India so that's why it is written you can be posted anywhere in India okay any other student who is left with their doubt okay then I believe I have cleared Sir, all one the last doubt, sir. हाँ पूछो ना सर अभी कैसे मतलब हम कैसे पढ़ सकते हैं सर बस उन्होंने ऐसे मेंशन किया है जावा डेवलपर और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन से की पकड़ के हम मतलब ऐसे ऐसे कवर कर सकते हैं सर इंटरनेट पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ना यू कैन यूज एआई टूल्स पे आप पूछ सकते हो कि इसके क्वेश्चंस मेरे को बताओ वो बता देगा मतलब ऐसे यूट्यूब कॉन्सेप्ट अभी
ऐसे डाटाबेस पे आते हैं ना, माई एसक्यूएल रहता है, एसक्यूएल रहता है, हाँ मतलब कैसे कवर, हाँ कवर कैसे डिफरेंट डिफरेंट कवर टेक्नोलॉजीज इंटरनेट रहते पे हैं आपको सब। देखना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड ऑन द इंटरनेट और इन द यूट्यूब यू आर गोइंग टू फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियो, बट हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस थोड़े देख लेना. As you are an experienced, so why you are afraid? Let's suppose No I sir, know about Java, then you can ask question to me, and most of the questions I'm going to answer. ऐसा बट थियरी के लिए थोड़ा ऐसा हाँ वो तो कंफ्यूज हो देखना सकते पड़ता है, हैं। थ्योरी के लिए देखना पड़ता हाँ है. आई एग्री. प्रैक्टिकल अलग चीज होता है, हाँ थ्योरेटिकल थोड़ा अलग रहता है. हाँ सर। हेलो सर. यस. सर वो पूछ रहे थे जैसे आईबीपीएस एसओ का जो मेंस का थोड़ा सा जो कट ऑफ हाई गया तो क्या This ओवर video is regarding this. एक छोटा सा बस क्वेश्चन पूछना था. Just wait. ओके.